फरार होता हुआ एसिड लीड इस मुकाबले में बूया के प्रबल दावेदार नजर आ रहे नंबर वाटर जिनके पास रहने वाले फ्लैश का ग्रेनेड कैसे टिक जाएगा। ग्लू वॉल सही समय पे लगाई गई, अपने आपको वहां पे सर्वाइवल दिखाया गया, बट ऑस्कर क्लैश वहां पे ग्रेनेड डाले गए हैं। रिक्वेम के ऊपर वहां पे फरार होता हुआ अदीब नॉकआउट किए जाएंगे, अरमान नॉकआउट होते हुए रिक्वेम बिल्कुल अकेले रिक्वेम के ऊपर हमला जरूर किया, बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया और ये जिस समय रिक्वेम वहां पे फ्लैश को भी टेक डाउन करते हुए लोअर होमलैंडर दो ही खिलाड़ी बचे हुए, पीछे से एसिड लीड भी अब यहां पे आते हुए जीडो मनीषी स्पोर्ट्स का समापन होता हुआ। टू हॉट टू लूज का वो ग्रेनेड दो खिलाड़ी को समाप्त करता हुआ दीप को समाप्त किया जाएगा और इसी के साथ एसिड लीड इस मुकाबले के अंदर 25 पॉइंट बूया वो यहां पे लगाते हुए नजर आ रही है। तो इस मैच के अंदर फाइट्स बहुत लाजवाब चलते हुए एसिड लीड और गॉडलाइक एक बार फिर से वो आमने सामने हम लोगों को नजर आने वाली है। पहाड़ी पीछे से कवर फायर देने का वो ट्राई करते हुए M79 टू हॉट टू लूज के हाथ में, बट CO2 क्या ग्लू वॉल लगाई है आपने अपने ही खिलाड़ी के M79 को, यहां पे वो रोक दिया। स्किल ब्लॉकर आगे तरफ जाएगा, वहां पे प्लेयर्स का स्किल ब्लॉक होता हुआ M79 बिल्कुल भी सटीक गिरे हैं नहीं यहां पे टू हॉट टू लूज के, यानी वहां पे थोड़ी बहुत डिफिकल्टी का सामना उन्हें करना पड़ा। सामने की तरफ वेंडिंग मशीन है, एक खिलाड़ी को अगर रिवाइवल दे दे बैटल में जाने से पहले तो वो अच्छी बात हो सकती है, बट चलिए देखते हैं क्या वो डिसीजन लिया जाएगा, क्या अभी भी यहाँ पे वो थोड़ा सा होल्ड अप प्ले चलेगा। नैन्सी को इस बीच पहाड़ी के द्वारा गिराया जा चुका है, वो पहला नॉक क्या पे मिलता हुआ आगे जाने के लिए तैयार, बट कोहली इस बीच पहाड़ी को टेक डाउन करेंगे, पीछे से एक और टीम का आगमन है, कोई को भी टेक डाउन कर जा चुका है। नोबिता वो आखिरी खिलाड़ी इस बैटल में मार्को वहां पर रहने वाले हैं, CO2 के द्वारा यहाँ पे प्रहार किया, नोबिता को टेक डाउन करेंगे। CO2 वर्सेस मार्को 1-on-1 की बैटल लड़ने वाली दोनों टीममेट्स, इस समय उन्हें निकालना पड़ेगा, CO2 को ये नॉक निकालना पड़ेगा। मार्को के ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा अब तक दे चुके हैं, बट मार्को वो वापस अपने आपको हीला बहुत तेजी से करते नजर आ रहे हैं। CO2 इधर से उधर करने का ट्राई करते हुए, नॉक निकालने का ट्राई करते हुए, सामने की तरफ खिलाड़ी आए, मार्को का स्प्रिंट, CO2 का वो एक शॉट, मार्को इसमें बहुत ज्यादा रस्सी के साथ CO2 यहां पे करेंगे मार्को को समाप्त और टीम गॉडलाइक स्पोर्ट्स का इस आखिरी मुकाबले से समापन हम लोग को देखने को मिलता हुआ। और इस एलिमिनेशन के बाद अब गॉडलाइक का टॉप 5 बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है, वो इसका मतलब फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेनी ही पड़ेगी। पर चलिए इनके साथी खिलाड़ी भी है साथ में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे साथ में आगे बढ़ करके ये फाइट में इन्वॉल्वमेंट ले सकेंगे जाकर के। बट एसिड ये भी यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रबल में फंसे हुए, क्योंकि जोन भी डैमेज देगा, उसके साथ साथ गेट कीप भी आप करे जाएंगे, एंड साथ ही साथ लूट भी उतनी अच्छी है नहीं यहाँ पे। टू हॉट टू लूज के पास मैक 10 नजर आ रही है, एंड इनके पीछे कर्ण और CO2 जरूर है। CO2 वहां पे शॉर्ट रेंज के अंदर फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक प्लेयर खिलाड़ी को वहां पे नॉकआउट कर दिया गया है। अब यहां से टू हॉट टू लूज को भी आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा, वो कवर देना पड़ेगा। क्या बात है, एक साथ वहां पे 3 खिलाड़ियों को ढेर कर दिया गया है। टू हॉट टू लूज ने भी वहां पे एक नॉक निकाल दिया है, एंड ये लीजिए जो फाइट आसानी के साथ जीत सकती थी गेमिंग नवाब से उसको पूरी तरीके से पलट दिया है एसिड ने। लेकिन एक बार फिर से टू हॉट टू लूज को नॉक किया गया, क्योंकि ऑटोबॉट्स के आइडल मैड एफएफ वहां पे आ चुके हैं और CO2 के अगेंस्ट में वो फाइट चल रही है। आइडल मैड एफएफ वर्सेस CO2। अब कर्ण भी वहां पे पीछे की ओर से जाते हुए कवर देने के लिए, कर्ण यहां पे अब फिलहाल टू हॉट टू लूज को रिवाइव करेंगे आकर के, लेकिन क्या CO2 वो नॉक कर सकेंगे आइडल मैड एफएफ को, वो भी देखने वाली बात रहने वाली। ग्लूवाल डिप्लॉय करके आगे की ओर बढ़ने का प्रयास, CO2 व्हाट अ प्ले मैन, 9 फ्रैग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन यहां पे जोन के शिकार बनते हुए टू हॉट टू लूज बार बार पहुंचे शायद से जाए, बट चले अब पीछे छोड़ना पड़ेगा। और ये लीजिए कर्ण को भी नॉक कर दिया गया है, लेकिन क्या CO2 नजर आई थी, तो नो डाउट अगर इन्होंने भी यहाँ पे साजू अच्छी खासी पोजीशन निकाली प्लस अच्छे खासे एलिमिनेशन निकाले, सो इनकी भी टीम कहीं ना कहीं हमें पहुंचती हुई नजर आएगी टॉप 5 के अंदर। पर देखिए मेरे हिसाब से अगर टॉप 5 की प्रिडिक्शन करी जाए तो शायद से मैं नाम लूंगा आरएनएक्स स्पोर्ट्स का, नो डाउट। इनके अलावा मैं नाम लूंगा ईगल स्पोर्ट्स का, और तीसरी टीम मेरी रहेगी, चौथी टीम मेरी रहेगी ऑटोबॉट्स, एंड पांचवी टीम मेरे अकॉर्डिंग शायद से हो तरीके से यहाँ पे एलिमिनेशन ग्रैब करे उन्होंने। 6 एलिमिनेशन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया इनके द्वारा, और अभी भी प्रहार चालू है इनके द्वारा। और लीजिए गॉडल के एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करा जाएगा, एंड ऊपर की ओर से कुछ और प्लेयर वहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं, बट वहां पे देखिए ब्लेज को भी नॉक कर दिया गया है, एंड 7वां एलिमिनेशन जरूर इन्होंने कंप्लीट किया, बट गॉडलाइक ने भी वापस से अपने खिलाड़ी को रिवाइव कर दिया है। एंड मेरे हिसाब से अब यहाँ पे ऊपर की ओर भी रश करती हुई नजर आ सकती है टीम नोवा। और देखिए वेंडिंग मशीन भी करीब है, तो कहीं ना कहीं अपने एलिमिनेट हुए प्लेयर को भी वापस से रिवाइव किया जाएगा इनके द्वारा। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे आरनेक्स थोड़ी सी मुश्किलों में नजर आई है, इकलौते प्लेयर वहां पे बचते हुए देखने के लिए मिल रहा है। और देखिए पहली बार ऐसा देखने को मिला आरनेक्स स्पोर्ट की तरफ से, और मैंने कहा भी था कि लास्ट मैच शायद से उतना ज्यादा कहीं ना कहीं सीरियस होकर के खेलती हुई नजर आए हमें आरनेक्स स्पोर्ट्स, बट सीरियस होकर के एसिड जरूर खेलने वाली है, क्योंकि पता है टॉप 5 के अंदर प्रवेश कर सकते हैं आसानी के साथ अब, क्योंकि पिछले 2 मैचेस बहुत कमाल के गए इनके लिए। एंड यहां पे भी अगर थोड़ी मेहनत मशक्कत कर ली तो नो डाउट यहां पे एक शानदार तरीके से एंट्री करते हुए नजर आएंगे। और लीजिए
पहले ही यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेट होती हुई नजर आई हमें टीम आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स, मात्र 2 एलिमिनेशन के साथ। लेकिन इन्होंने 5 मैचेस के अंदर इतने अंक कमाए हैं कि कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ से शाजू। एंड गेमिंग नवाब्स की बात कर जाए तो उन्होंने भी 6 फ्रैग कंप्लीट कर लिए, लेकिन उनके पास भी मात्र 2 ही खिलाड़ी बचते हुए नजर आ रहे हैं इस मुकाबले के अंदर। माफिया मुंडीर एंड आरजी गेमर भी यहाँ पे कोशिशें करती हुई इस मुकाबले के अंदर लगातार वो फ्रैग्स निकालने का प्रयास जरूर रहेगा इनकी भी तरफ से, लेकिन अभी तक वो खाता खुला है नहीं। बाकी गाइज, अगर आप लोग और भी ज्यादा टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हो या फिर कहीं ना कहीं और भी ज्यादा इससे बेहतरीन बेहतरीन लाइव स्ट्रीम्स देखना चाहते हो तो नो डाउट आपको ईगल स्पोर्ट्स को फॉलो करना है और भी ज्यादा टूर्नामेंट के लिए। और देखिए, आप सिर्फ खेलिए, आप सिर्फ देखिए ही नहीं, खेलिए भी, क्योंकि ऑफिशियल टूर्नामेंट्स वो बहुत ज्यादा बैक टू बैक लाए जा रहे हैं हमारे गरेना फ्री फायर के द्वारा। तो डेफिनेटली नो डाउट आप लोग भी खेल सकते हैं और आप लोग भी इन स्टार्स के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक एस12 इलीट, गॉड लाइक, आईकू, टोटल गेमिंग, आईकू, जीटीएसजी, इन सब के अगेंस्ट में आप भी पहुंच सकते हैं ग्रैंड फिनाले के अंदर और आप भी खेल सकेंगे। बट चलिए यहाँ पे आगे बढ़ा जाएगा एंड चर्चाएं करेंगे हम लोग। इस 9 को नॉकआउट करा जाएगा, यानी गेमिंग नवाब्स वर्सेस ऑटोबॉट्स की वो जंग शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ आरजी गेमर वर्सेस टीम एस12 एलीट की भी फाइट शुरू हो जाएगी। टू और टू लूज वहां पे ग्रेनेड कुक कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह के ऊपर वो ग्लोआ लगाया जाएगा। कर्ण पीछे से आएंगे, एक शानदार प्रहार करेंगे और ये नॉकआउट भी निकालेंगे एंड आसानी के साथ वो एलिमिनेशन ग्रैब करते हुए नजर आएंगे। 8 आगे जाते हुए वो शॉट भी आ चुकी है और अब आरएनएक्स भी यहाँ पे जीडब्ल्यू मनीषी स्पोर्ट्स के ऊपर वो प्रहार करने की ट्राई करेंगे। ग्लूवल्स को तोड़ा जा रहा है, सामने की तरफ खड़ी टीम माफिया मुंडीज के ऊपर वो प्रहार करने के लिए तैयार है। रिको आगे जाते हुए वो शॉर्ट रेंज में गया, दीप के द्वारा वो एक नॉक निकाला जाएगा। ब्लेज के ऊपर भी हमला नजर आता हुआ, निंजा नॉकआउट हुए, ग्लूवल्स को तोड़ा जा रहा है, ब्लेज भी नॉकआउट होता हुआ। यूटा के ऊपर वो बारी रहने वाले क्रोन शीट का उपयोग यूटा वो रिवाइवल देने का ट्राई करते हुए यूटा रिवाइवल दे पाएंगे, देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, रिवाइवल जरूर, वापस से वो खिलाड़ी नॉकआउट होते हुए रिको आगे तरफ गए, रिको वो यूटा को भी टेक डाउन करेंगे और आरएनएक्स वापस से अपने एलिमिनेशंस निकाले हैं और अब मार्को का बचना किस तरीके से पॉसिबल होगा वो देखना पड़ेगा। मार्को नीचे सामने तरफ खिलाड़ी प्रहार किया, डैमेज दिया, ऑस्कर क्रैश नॉक निकालने का ट्राई अभी हम लोगों को देखने को मिलता है। वो 2 खिलाड़ी आएंगे, स्काई को टेक डाउन कैसे टुकलू के ऊपर वो प्रहार बढ़िया, अब ब्लेज का वो स्नाइपर का शॉट आएगा और मार्को को समाप्त करके वहां पे टीम नोवा फिशर्स होते रहे। तरफ यूटा के ऊपर भी वहां पे हमला किया जा रहा है। माफिया मुंडीर के वो 4 खिलाड़ी है जरूर, बट यहां पे वो 3 प्लेयर नजर आते हैं। पहाड़ी के द्वारा निंजा को टेक डाउन किया जाएगा, ओपनिंग फ्रैग मिल चुका और अब यूटा के ऊपर वो प्रहार नजर आता हुआ। मिस्टर जय वाइटी उनके ऊपर पीछे से वो हमला होगा। CO2 वहां पे यूटा को टेक डाउन करते हुए कैपिटानोस बैटल में बिल्कुल अकेले। अच्छी बात यह है कि ब्लेज वो कंटिन्यूअसली रिवाइवल देते नजर आने वाले, बट CO2 वो नॉकआउट हो चुका है। CO2 को रिवाइवल देना पड़ेगा बढ़ते, बट CO2 को रिवाइवल पॉसिबल हो नहीं पाएगा। CO2 का वो समापन नजर आता हुआ, मगर 6 एलिमिनेशन CO2 ने निकाले, मगर 4 एलिमिनेशन के साथ जय वाइटी नजर आते हुए। मगर अब एस12 लीड 15 फ्रैग्स निकल चुके हैं, मोस्ट एलिमिनेशन इन अ मैच इस मुकाबले के अंदर भी एस12 लीड ने निकाले हैं, बट अभी इस्तेमाल करके आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है यहाँ पे एंड अच्छे खासे एलिमिनेशन जरूर देखने को मिल रहे हैं। आरएनएक्स खैर ये कहानी रही है आज के दिन की कि हर एक मैच के अंदर 10+ एलिमिनेशन, लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया गया इनके एंड अब शोको, अदीब और अरमान बिल्कुल अकेले बचते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पे अदीब अपनी यहाँ पे बेहतरीन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। एक खिलाड़ी को वहां पे नॉकआउट करके रखा गया है सामने की ओर और लीजिए वो प्लेयर रिवाइव कर रहे थे, उनको भी नॉक कर दिया जाएगा। अदीब अंसारी यहाँ पे लीजिए पूरी टीम समाप्त करेंगे। वो ट्रिपल एलिमिनेशन अदीब के पास एंड आरएनएक्स ने 20 एलिमिनेशन कंप्लीट कर लिए यहां से और 16 के पास तो एस12 भी पहुंच चुकी है। मजा आएगा जब आमने सामने होंगी एस12 और टीम आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स। बट फिलहाल यहां पे गॉड लाइक भी सर्वाइव करती हुई नजर आ रही है 8 एलिमिनेशन के साथ। वोल्ट मेकर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे टीमों के द्वारा, सारी की सारी टीमें आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करती हुई एक और शॉट कंप्लीट करेंगे यहाँ पे एको को एंड एक और नॉकआउट निकालेंगे। यहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा एक और एलिमिनेशन, बट यहाँ से फिलहाल एक और खिलाड़ी को नॉकआउट कर दिया गया। नोबिता को फिनिश ऑफ किया जाएगा, मार्को भी नॉक हो जाएंगे, मार्को को भी शायद से फिनिश ऑफ कर दिया जाए। नैन्सी एंड एको यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। नैन्सी पहुंचेंगे यहाँ पे मार्को के पास और मार्को को रिवाइव मिल जाएगा आसानी के साथ। बट अभी भी यहाँ पे 7 टीमें सरवाइव कर रही है साजू एंड नीचे वो प्रहार शुरू कर दिया गया माफिया मुंडीर के ऊपर। 2 खिलाड़ी ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। कैपिचिनो बिल्कुल अकेले बचते हुए इस मुकाबले के अंदर आपको देखने के लिए नजर आने वाले हैं एंड अब देखने वाली बात रहेगी गॉड लाइक 11 फ्रैग के साथ। बट मार्को एक बार फिर से नॉक करे जाएंगे और इस बार नैन्सी और एको की एचपी भी बहुत कम, एको को भी नॉक किया जाएगा। नैन्सी का भी बचना बहुत मुश्किल नजर आएगा अब आपको एंड यहाँ से ऑटोबॉट्स 9 फ्रैग कंप्लीट करके जोन के एकदम बीचों बीच में बैठे हुए, लेकिन अब इनके ऊपर रश
करने के लिए तैयार नजर आ रही है टीम एस12 एलीट। ग्लू वॉल डिप्लॉय करके धीरे धीरे इनके ऊपर पहुंचती हुई नजर आने वाली है। ऑटोबॉट्स धीरे धीरे कोशिशें कर रही है वहां पे एस12 एलीट को गेट कीप करने का प्रयास करती हुई। गॉड लाइक को यहाँ पे 7वें पायदान के अंदर एलिमिनेट कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त किया जाएगा। एंड अब यहाँ से नोवा स्पोर्ट्स भी 13 एलिमिनेशन के साथ, लेकिन उनके पास मैन डिसएडवांटेज होने वाला है। ऊपर की ओर दोनों खिलाड़ियों को स्पॉट कर लिया गया, उनके पीछे आरएनएक्स स्पोर्ट्स के खिलाड़ी बैठे हुए नजर आने वाले। आरएनएक्स के पास 3 खिलाड़ी देखने के लिए मिल जाएंगे। माफिया मुंडीर के भी इकलौते प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, ईगल स्पोर्ट्स के भी इकलौते प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। मात्र 2 टीमें ऐसी जिनके पास फुल मैन एडवांटेज, लाइक एस12 एलीट एंड द टीम ऑटोबॉट्स। बट उससे पहले नोवा स्पोर्ट्स को भी समाप्त कर दिया जाएगा। माफिया मुंडीर के इकलौते प्लेयर यहाँ पे आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते हुए ईगल स्पोर्ट्स का भी समापन हो जाएगा। माफिया मुंडीर के यहाँ पे कैपेचिनो मॉर्स का इस्तेमाल करके धीरे धीरे यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ परमानेंट कवर की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नीचे की ओर ऑलरेडी वहां पे फाइट शुरू हो चुकी है। एस12 के पास एक सुनहरा मौका यहाँ पे भूया लगाने का, लेकिन उससे पहले उनको ऑटोबॉट्स को समाप्त करना पड़ेगा और ये फाइट शुरू हो चुकी है। पावर को नॉक कर दिया गया है, यहाँ पे पावर को नॉक किया गया। कोहली यहाँ पे शॉर्ट रेंज के अंदर प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्ट कनेक्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यहाँ पे फाइट एस12 एलीट डोमिनेट कर सकेगी? बट उससे पहले पावर को रिवाइव मिला था और कोहली ने यहाँ पे एक शानदार नॉक निकाला, लेकिन जोहान को नॉक किया गया है। पहाड़ी पीछे की ओर से कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एस12 के 3 खिलाड़ियों को ढेर कर दिया गया है। पहाड़ी बिल्कुल अकेले, क्या पहाड़ी यहां से कुछ कारनामा कर सकेंगे? लास्ट मैन स्टैंडिंग पहाड़ी यहाँ पे मॉर्स का इस्तेमाल करके थोड़ा आंखों से ओझल जरूर हुए हैं, लेकिन इस फाइट में इन्होंने अपने 3 खिलाड़ियों को खो दिया है और पीछे से वहां पे आरएनएक्स स्पोर्ट्स के प्लेयर आ चुके हैं, लेकिन आखिरकार कब तक सर्वाइव कर पाएंगे? पहाड़ी स्पॉट हो गए, वो बूस्ट कर रहे थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे कुछ खास कर नहीं सकेंगे। बट फिलहाल खुद को यहाँ पे पैक किया है पहाड़ी ने, लगातार वो ऑस्कर का प्रयोग किया जा रहा है, ग्लूवाल तोड़ी जा रही है। पहाड़ी क्या यहाँ पे 1-2 प्लेयर को नॉक कर सकेंगे? नहीं, उससे पहले समाप्त किया जाएगा। आरएनएक्स से भी एक प्लेयर को खत्म कर दिया गया, ऑटोबॉट्स के भी एक प्लेयर को नॉकआउट कर दिया गया। ये फाइट 2v2 की बन चुकी है। ऑटोबॉट्स बनाम टीम आरएनएक्स स्पोर्ट्स, एक और खिलाड़ी नॉक हो जाएगा वहां पे और इसी के साथ टीम ऑटोबॉट्स लेकर के जाएगी एक और बुया आज के दिन यहाँ पे 5वें मुकाबले के अंदर। एंड व्हाट अ मैच, व्हाट अ फाइट्स। लास्ट जोन के अंदर एकदम शानदार फाइट्स हमें साजू यहाँ पे नजर आई है एंड ऑटोबॉट्स का भी एक शानदार कमबैक हमें